आज से ठीक 70 साल पहले कुछ लोगों को महसूस हुआ कि हम बैठ के तमाम इंडस्ट्रीज़ के स्टैंडर्ड्स लिख सकते हैं, बना सकते हैं और सेव कर सकते हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बना सकते हैं जिसका काम सिर्फ ये हो कि वो होटल के लिए, ऑफिस के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए, हर जगह के लिए स्टैंडर्ड्स बनाए। तो उन्होंने 23 फरवरी 1947 को एक ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी जिसका नाम था इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, या इसको आईजो भी कहा जाता है। अक्सर कैमरे में भी आपको आईजो नज़र आया होगा, जो लोग कैमरा यूज़ करते हैं। ये आईजो एक स्टैंडर्ड का नाम है। अक्सर जगहों से आपके सामने, नज़रों के सामने आईजो का नाम गुजरा होगा। आईजो हर इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टैंडर्ड बना के निकालती है और उसको रिवाइज करती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका अगर टीचिंग इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है, आप किसी इंस्टीट्यूट से वाबस्ता हैं, तो इंस्टीट्यूट्स का स्टैंडर्ड अलग होगा, 29,999। अगर आप इन्वायरमेंट का स्टैंडर्ड लेना चाहते हैं तो वो 14,000 हो जाएगा। आपको आईटी से रिलेटेड स्टैंडर्ड चाहिए कोई तो 27,000 हो जाएगा। फूड सेफ्टी चाहिए 22,000 हो जाएगा। तो जिस इंडस्ट्री से भी आपका ताल्लुक़ है, आपके इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड मार्केट में अवेलेबल होगा, जो आईजो ने लिखा हुआ होगा और तरतीब दिया हुआ होगा। आईजो स्टैंडर्ड कैसे लिखता है? आईजो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को उठाता है, उस पर डिबेट करवाता है, उस पर डिस्कशन करवाता है, और एट द एंड ऑफ द डे एक पतला सा मैनुअल निकाल देता है। उस मैनुअल को एक नंबर दे देता है और वो उस इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बन जाता है। फिर पूरी दुनिया उस स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करती है, उस रेलेवेंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को। वो जब स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो उससे उनको बहुत सारे फ़वाइद मिलते हैं। इन फ़वाइद पर हम बात करेंगे अगले आने वाली वीडियोस पे, मगर इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आईजो किस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, वो क्या करती है। तो आपने ये सीखा कि आईजो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम स्टैंडर्ड्स बनाना है हर इंडस्ट्री से रिलेटेड, और उसको वो रिवाइज करती रहती है। एक सबसे बेसिक स्टैंडर्ड जिसको आप कह लें नर्सरी स्टैंडर्ड है, जिसका नाम है आईजो 9001। इसको कहते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अगले आने वाली वीडियोस में मैं आपको एक बेसिक नो हाउ दूंगा कि आईजो 9001 क्या स्टैंडर्ड है और इसके क्या फ़वायद हैं, और ये कौन लोग इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, या किन ऑर्गेनाइजेशंस में ये स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट होता है। आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट करना चाहिए।